Let us read the question. With standard rectangular bar magnet, the time period in the uniform magnetic field is 4 seconds. The bar magnet is cut parallel to its length into 4 equal pieces. The time period in the uniform magnetic field when the piece is used, बार मैग्नेट की ब्रीथ जो है वो बहुत छोटी है. तो एक जो की कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल होना है वो ये है कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को उसकी लेंथ के अलोंग कट किया जाता है, इस तरीके से कट किया जाता है, तो अगर इसका पोल शुरुआत में ये था, तो कट कर देने के बाद पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है. अगर 2 इक्वल हाफ में काटा जाए तो आधी हो जाती है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 पार्ट में काटा गया है. 4 पार्ट में काटा गया है तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा. और जो दूसरा की कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे वो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है कि टाइम पीरियड जो भी होता है ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल का, वो कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mb, I बाय mb. ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा. तो पहले शुरुआत में अगर ये ऐसी थी तो इसको कट करके 4 इक्वल पार्ट्स में कुछ ऐसा किया गया है. लेंथ तो उतनी ही रहेगी, लेंथ तो जो थी वही है. अगर इसका मास था m0 तो इसका मास हो जाएगा m0/4 और पोल स्ट्रेंथ थी अगर इसकी m तो इसकी हो चुकी है इतनी. ठीक है, तो जो भी टाइम पीरियड आएगा, अपन जानते हैं कि टाइम पीरियड इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I बाय m, है ना. तो अगर नया टाइम पीरियड अपॉन पुराने टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है तो कितना आ जाना चाहिए? I2 बाय I1 m1 बाय m2, ऐसा कुछ रिलेशन आ जाए. लिखते हैं. तो जो नया टाइम पीरियड है T2 वो हो गया है T1 इंटू, अच्छा बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है, रॉड का होता है m L²/12, शुरुआत का है m L²/12. शुरू का मैग्नेटिक मोमेंट है m इंटू L और बाद का है m/4 इंटू L. तो मेरे को दिख जाता है कि सब कट गया है आपस में. ये जो एक्स्ट्रा 4 आया था वो इस 4 से कट गया बस, बाकी तो सब एज इट इज है ही. तो मेरे पास जो T2 की वैल्यू आ रही है, it is nothing but equal as T1 and T1 was 4 सेकेंड, तो T2 is also 4 सेकेंड. तो आंसर अपना हो जाना चाहिए ऑप्शन